टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड। लोगों को लगता है इट्स फ्रीली अवेलेबल एंड हमारे पास बहुत टाइम है। यही सोचकर टाइम को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और दिल खोल कर टाइम वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टाइम से रिलेटेड 3 मिथ्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद टाइम कैसे मैनेज करें कि आपके पास पर आवर ज्यादा टाइम, एंड लास्ट में टाइम से रिलेटेड कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। पर सबसे पहले 3 मिथ्स अबाउट टाइम। फर्स्ट, टाइम इज फ्रीली अवेलेबल। इट्स फ्री। लोगों को समझ नहीं आता हर वक्त आपके टाइम का बिल बन रहा है और हर बीतते पल के साथ बिल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि इसको आप अभी के डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क से चुकाते जाओ या बाद में रिग्रेट, फेलियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, पॉवर्टी से इस वक्त की कीमत को चुकाना पड़ेगा। चॉइस आपकी है। इफ यू थिंक इट्स अनलिमिटेड अवेलेबल, देन अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए। वो बूढ़े हो रहे हैं। कब आप खुद को सक्सेसफुल बनाओगे? कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे? कब अपने पेरेंट्स को चैन की आरामदायक जिंदगी दोगे? कब? I don't have time। रील्स में घंटों बर्बाद करने के लिए है। लोगों से, दोस्तों से फालतू की बातें। अपने घर का, अपने फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं। ये लोग देश पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी ऐसी टॉपिक पर जिन पर इनको खुद कोई सॉलिड नॉलेज नहीं। छोटी छोटी बातों पर, सड़क पर देखो, लोग फालतू छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। खुद से अनरिलेटेड बातों पर झक मारने का टाइम है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया के सो कॉल्ड ज्ञानी लोग, जिनको शार्क टैंक की नम्रता के अपोजिट हर चीज में एक्सपर्टीज है, जिनको हर किसी की लाइफ में टांग अड़ानी है और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देनी है। दूसरी तरफ बेचारे शरीफ लोग, जो चीजें आपकी लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन नहीं करती, उस पर सिर्फ इसलिए वक्त बर्बाद कर देते हैं कि सामने वाले को मना कैसे करे, अच्छा नहीं लगता। फालतू की हम्बलनेस के चक्कर में अपना पूरा करियर, अपनी लाइफ बर्बाद करने का वक्त है। एक्शन लेने की बजाय डे ड्रीमिंग में रिजल्ट के पेड़े खाने का टाइम है। क्यों? अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हो जिससे आप खुद पर प्राउड फील कर सको, अपनी फैमिली को खुशियां दे सको, तो सबसे पहले खुद से ये 3 झूठ बोलना बंद करो और खुद की रियलिटी को फेस करो। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे पहले देखो कि टाइम जा कहाँ रहा है, क्योंकि दुनिया के रिचेस्ट इंसान के पास भी वही 24 घंटे हैं और आपके पास भी। अगर वो इतना कुछ कर पा रहा है तो आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? पूरे दिन में आपने क्या और कब किया, एक पेपर पर लिखो। अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। पता लगना चाहिए टाइम जा कहाँ रहा है, तभी उसको ठीक कर पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस एंड वैल्यूएबल एसेट यू हैव। मोस्ट प्रेशियस एंड वैल्यूएबल इसलिए कि अगर आपने इस वक्त, भूल जाइए 1 दिन, 1 साल, 10 साल, अभी इस पल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया और अपना पूरा दिन, पूरी लाइफ बस हर पल के लिए रिस्पॉन्सिबल होना सीख लिया, तो टाइम से बड़ी बलवान चीज इस दुनिया में कोई नहीं। पर प्रॉब्लम है कि टाइम इज लिमिटेड, क्योंकि ये अभी अवेलेबल है। बाकी हर चीज को आप बाद के लिए सेव कर सकते हो, आप टाइम को बाद के लिए सेव नहीं कर सकते। क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो हम सबसे पहले अपनी टॉप प्रायोरिटीज पर काम करें, फिर उसके बाद लेस प्रायोरिटी वाली चीजों पर। क्योंकि दिन की शुरुआत में आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी और माइंड में क्लैरिटी होती है। जो भी काम आप करोगे वो इजीली और बेस्ट तरीके से होगा। अपना हर दिन इस तरह से प्लान करो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले काम को सबसे पहले और फिर उसकी कम प्रायोरिटी वाले, फिर उससे कम, ऐसे करते करते एंड में लीस्ट इम्पोर्टेंट काम करो। रिमेम्बर, आपकी टॉप प्रायोरिटी पर आपके लॉन्ग टर्म विजन से रिलेटेड टास्क होने चाहिए, जिनको हर रोज और बेस्ट तरीके से करना जरूरी है, ताकि आप अपना विजन सेट टाइम पर या जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओ। आपको टू डू लिस्ट नहीं बनाना। टू डू लिस्ट काम नहीं करती। स्टडी बताती है हमारी टू डू लिस्ट के 40% आइटम्स को हम कभी पूरा नहीं कर पाते। आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। टाइम ब्लॉकिंग। माइंड को किसी टास्क पर फोकस गेन करने में 30 मिनट से 1 घंटा लगता है। अपने डेली टास्क को 1-1 घंटे के स्लॉट में शेड्यूल करने की बजाय एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पर टास्क में डिवाइड करिए। ये आपके टास्क चेंज होने पर फोकस रीगेन करने में होने वाले टाइम बेस से बचाएगा और लंबे टाइम तक फोकस या फ्लो स्टेट में काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। मैक्सिमम लोगों को शिकायत रहती है हम किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, पर टाइम इतना जल्दी बीतता है कि पता ही नहीं चलता और टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाता, और ऐसे करते करते पूरा दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एट द एंड ऑफ द डे पूरे दिन का आउटपुट देखिए तो ऐसा लगता है पूरा दिन बर्बाद हो गया।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? इसके 2 रीजन है। फर्स्ट, डे ड्रीमिंग। न्यूरोसाइंस की स्टडीज के मुताबिक हमारे वर्किंग आवर्स का 30 to 40% टाइम हम डे ड्रीमिंग करने में बिता देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता आखिर कब हमारा दिमाग टास्क करते करते डे ड्रीमिंग करने लगा। अगर मैं आपसे पूछूं आज अभी तक आपने कितना टाइम डे ड्रीमिंग करने में बर्बाद किया, तो आप नहीं बता पाओगे। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें डे ड्रीमिंग होता क्या है समझना होगा। डे ड्रीमिंग उस स्टेट को बोलते हैं जब हमारे दिमाग की अटेंशन एंड मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाते हैं और हमारा दिमाग अपने आउटर एनवायरनमेंट पर फोकस करने की बजाय अपने इनर वर्ल्ड में खो जाता है। ऐसा तब होता है जब हमारे टास्क को लेकर हमारा मोटिवेशन यानी डोपामिन लेवल रिड्यूस हो जाता है और हमारे दिमाग को बाहर हो रहे टास्क से ज्यादा एक्साइटिंग इनर वर्ल्ड के ख्याली पुलाव लगने लगते हैं। डे ड्रीमिंग करते वक्त डोपामिन कम होने से हमारा अटेंशन भी डाउन है, इसीलिए हमें पता भी नहीं लगता हम कब डे ड्रीमिंग करने लगे। हमको वो जब आता है जब हमारे एनवायरनमेंट की कोई चीज हमारी अटेंशन ग्रैब करती है, कोई चीज चेंज होती है, कोई हमें आवाज लगाता है, तब हमारी अटेंशन उस पे जाती है और हमारा डोपामिन लेवल फिर से बढ़ जाता है। हम घड़ी देखते हैं, ओ शिट, सिर्फ 30 मिनट रह गए, मुझे तो ये टास्क कंप्लीट करना था। अरे बाप रे, ये हम सबके साथ होता है, हर दिन होता है। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, डोपामिन। आपका माइंड लव्स डोपामिन, उसको जहाँ डोपामिन मिलेगा वो वहाँ भाग। अगर उसे रियल एनवायरनमेंट से डोपामिन नहीं मिलेगा तो वो ड्रीम वर्ल्ड में उसे पाने की कोशिश करेगा। सॉल्यूशन, हमें अपने टास्क को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट, गेमिफाई योर टास्क। आप अपने टास्क के एंड में एक रिवॉर्ड डिसाइड कर सकते हो। अपने फ्रेंड से फ्रेंडली कंपटीशन कर सकते हो, कौन पहले इस टास्क को कंप्लीट करेगा। सेकंड मेथड, मॉनिटरिंग टाइम। आपने अपने टास्क के लिए 3 आवर का टाइम ब्लॉक किया, अब उसे 1-1 घंटे में डिवाइड करके मॉनिटर करो। एक नोटबुक लो और उसमें अपने हर घंटे में आपने क्या किया उसको लिखो। हाँ जी, लिखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि लिखने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही सोच लेता हूँ, कोई फायदा नहीं हो। हमारी मेमोरी बहुत वीक है। इट्स लाइक आप बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको करना बहुत मुश्किल है। लिखने से क्लैरिटी आती है, चीजें आपके सामने दिखती हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। जब आप लिखोगे आपके सामने आएगा, ओह टाइम 1 घंटे का था और मैंने बस इतना ही किया। नहीं, अब नेक्स्ट आवर में मैं ज्यादा करूंगी। सो नाउ जब नेक्स्ट आवर में आप अपना टास्क करोगे, आपका फुल अटेंशन आपके टास्क पर होगा, अपने सेट टारगेट को अचीव करने में होगा। इससे 2 फायदे होंगे, आपकी पर आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप जब हर घंटे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हो, जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस डिप होगी तुरंत आप उसको ठीक कर सकते हो। इससे आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा और फेलियर और गिल्टी महसूस नहीं होगा। अर्ली टाइम मॉनिटर करने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो। 25 मिनट टू वर्क, 5 मिनट रेस्ट या 50 मिनट टू वर्क एंड 10 मिनट रेस्ट। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों बहुत इम्प्रूव होंगी। यूज पार्किंसन लॉ टू सेट टारगेट्स। पार्किंसन लॉ कहता है तुम अपने टास्क को जितना टाइम दोगे, हमारा दिमाग उस टास्क को उतने टाइम में एक्सपेंड कर देगा। मतलब किसी टास्क को करने के लिए अगर हम 1 वीक का टाइम देंगे तो उसे 1 वीक ही लगेगा। 1 मंथ का टाइम देंगे तो उसे 1 मंथ लगेगा। 1 ईयर का टाइम देंगे तो 1 ईयर। और अगर कोई टाइम नहीं देंगे, ज्यादा चांसेस है कि वो टास्क कभी पूरा नहीं, क्योंकि उसमें कोई डेडलाइन नहीं थी। इन शॉर्ट, माइंड उस टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करके उसकी डेडलाइन तक लेकर जाएगा, जिससे ऐसे लगेगा कि इस टास्क को 1 वीक की जरूरत थी, पर एक्चुअली सिर्फ 1 या 2 दिन भी काफी थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए पूरे मंथ का टाइम दिया जाता है, तो मैक्सिमम लोग लास्ट डे पर बिल पे करते हैं। ऑलवेज गिव योरसेल्फ चैलेंजिंग टाइम लिमिट और अपना बेस्ट ट्राई करो कि उसको गिवन टाइम में कंप्लीट करने का। प्रोटेक्ट योर टाइम, लर्न टू से नो। कुछ लोगों को लगता है हमें हम्बल बनना चाहिए, खुद से पहले दूसरों को रखना चाहिए, पर खुद से पहले दूसरों को रखना आपकी लाइफ का मेजर टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन सकता है। जस्ट इमेजिन अबाउट इट। कई बार आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है बस इसलिए कि आप किसी को नो नहीं कह पाए। पर याद रखिए, जब सामने वाले को आप यस बोलते हो, उस वक्त आप खुद को, अपनी कमिटमेंट को, अपने ड्रीम्स को नो बोलते हो। हमेशा हम्बल होना नहीं, बोल्ड होना सीखिए। ऐसा इंसान जिसको पता है कि कब यस बोलना है और कब नो, और उसे यस या नो बोलने से गिल्ट भी नहीं हो, क्योंकि उसे पता है इस वक्त यही बेस्ट चॉइस है।
ऑटोमेट थिंग्स। किसी काम को करने में अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है और आपको वो टास्क हर दिन करना है तो 100% श्योर हो जाइए कि आप 2 या 4 दिन के अंदर उस टास्क को छोड़ दोगे। पूरे दिन के टास्क शेड्यूल करने के लिए या डे एंड पर अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए लंबी लंबी शीट बनाना हो या दिन के किसी पर्टिकुलर टास्क की बात हो, ट्राई करिए जितना सिंपल, शॉर्ट और ऑटोमेट कर सकते हो उतना करो। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, दुनिया के किसी भी मैकडोनल्ड्स में जाइए, टेस्ट हर जगह सेम मिलेगा और सेम टाइम लगेगा फूड प्रिपेयर करने में, क्योंकि उन्होंने सभी चीजों को ऑटोमेट किया हुआ है। कुछ भी ऑर्डर आए उन्हें बस असेंबल करना है और कस्टमर को देना है। यही सीक्रेट है मैकडोनल्ड्स की ह्यूज सक्सेस का। अब देखिए, आपके पूरे दिन के शेड्यूल में ऐसे कौन से टास्क है जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है। सोचिए, अपनी डेली टास्क और परफॉर्मेंस एनालिसिस शीट में सिंपल एंड पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, डेली टास्क शीट के लिए मेरे लॉन्ग टर्म विजन के लिए कौन सा टास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट उतनी ज्यादा प्रायोरिटी, जितना कम इम्पोर्टेंट उतनी कम प्रायोरिटी। सो उस हिसाब से आप अपने टास्क को अपने पूरे दिन में शेड्यूल कर सकते हो। परफॉर्मेंस एनालिसिस शीट में, क्या आज मैंने अपना 100% एफर्ट दिया? कौन सी एक चीज मैं कल इम्प्रूव कर सकती हूँ? रिमेम्बर, सिंपल, शॉर्ट एंड ऑटोमेट। डेलीगेट टास्क, ऐसा कोई टास्क जो कोई भी कर सकता है, डेलीगेटेड। अपना ध्यान अपने हाई प्रायोरिटी टास्क पर रखिए, ऐसे टास्क जिनमें आपकी स्पेशलिटी है। बाकी के सभी टास्क को डेलीगेट कर दीजिए। 5 मिनट रूल, ऐसे टास्क जिनको सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है पर उस दिन करने जरूरी है, जैसे ईमेल का रिप्लाई करना, किसी से बात करना, कुछ ऑर्डर करना एक्सेट्रा। उन्हें आप अपने प्रायोरिटी टास्क की एंड में ब्रेक से पहले शेड्यूल करिए। इस वक्त टास्क खत्म करने की वजह से आपकी एनर्जी डाउन होगी, तो आप हाई फोकस लंबे टास्क नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे 5 मिनट के 1 या 2 टास्क तो कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, इन टास्क को चंक्स में डिवाइड करने से आपको एक पूरा टाइम ब्लॉक इनको नहीं देना पड़ेगा और आप अपनी लो एनर्जी टाइम को यूटिलाइज करके इन्हें कंप्लीट भी कर लोगे। ऐसा वक्त जिसमें आप अदरवाइज भी कोई काम नहीं कर पाते। और क्योंकि आपने इन टास्क को ऑलरेडी अपने डेली टास्क शीट में शेड्यूल किया हुआ है, तो आपको इन टास्क की टेंशन भी नहीं होगी। अब ऐसी चीज जो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं करनी है। हर जगह से टाइम बचाते बचाते कहीं आप अपने रिक्रिएशनल टाइम को भी खत्म मत कर देना। हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने पैशन के लिए जरूर रखिएगा। ऐसे काम जिनको करने में आपको मजा आता है, जो आपको रिफ्रेश फील कराते हैं। सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस काम में मन लगाना, काम को लेकर मोटिवेटेड रहना भी इम्पोर्टेंट है। और वो तभी हो पाएगा जब ये काम आपका बोझ नहीं बनेगा। हर दिन की एटलीस्ट 1 घंटे की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपको रिजुविनेट करने में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस बनाए रखेगी, जिससे लंबे टाइम तक आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने में लगने वाली मेहनत को कर पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड 1 hour फॉर योर पैशन एवरी डे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम आत्मनिर्भर।